वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे साथ बैठे हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जब हम बात कर रहे हैं, कल ड्राफ्ट के हवाले से पहले बात की थी और टीमें बन गई हैं। 2 मरतबा की चैम्पियन लाहौर कलंदर्स है और पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है। और 9 एडिशन जो हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही टीम है जो मुसलसल 2 बार जीती है। लाहौर कलंदर्स ने PSL की ट्रॉफ़ी, किसी दूसरी टीम को ये एजाज़ हासिल नहीं है। शाहीना अफरीदी यहाँ पर कप्तान बने और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने। हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट थे पाकिस्तान के जो लाहौर कलंदर्स के आकिब जावेद साहब, अब वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। हैरी ब्रूक का नाम उसमें सामने है, फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, कामरान गुलाम है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको कोई T20 क्रिकेट की तरफ तो किसी का ध्यान जाता नहीं था। तो अब जो हालात हैं इस मरतबा, क्या लाहौर 9वें साल में जो कारकर्दगी थी 10वें साल में उसको बदलेगी? खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे गुफ्तगू करने के लिए, और PSL के मजमूई तौर पर मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है। तशरीफ़ फरमा है स्टूडियोज़ में जनाब लाहौर कलंदर्स के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब समीर राना साहब और लाहौर कलंदर्स के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आतिफ राना साहब, जो रानाज इनक्लोजर्स हमारे साथ। दो चीफ मिल के चीफ। जी, चूँकि क्रिकेट से बात मेरा ख्याल इधर से शुरू कर लेते हैं ना। आपने इतना सीरियस शुरू किया कि मैंने कहा दुआ ही न करा। समीन भाई, मजमूई तौर पर टीम का इस वक्त जो खाका आपने 10वें एडिशन के लिए मुंतखब किया है, क्या सोच इसके पीछे क्या है? क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो लगता है कि शायद किसी की रिप्लेसमेंट है। देखिए, इस दफ़ा मुश्किल साल इस लिहाज से था कि आपकी ड्राफ्ट में पहली तो प्लैटिनियम की पिक थी, लेकिन जो बाकी पिक्स थी ना वो सारी आपकी माशाल्लाह आखिरी थी। ठीक है। तो उसमें हमने ऑब्वियसली काफ़ी एक्सटेंसिवली पिछले कुछ हफ्तों में काम किया और देखा कि हमारे गैप्स क्या हैं, हमें क्या, रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सब जब आप ये टीम बनाते हैं ना, तो जो उसमें मेरा ख्याल में मोर देन 60% जो मुश्किल काम होता है ना, वो रिटेंशंस होती है। ठीक है। अगर एक दफ़ा जब आप रिटेंशन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, फिर आपको क्लियर गैप्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ड्राफ्ट में आपकी कुछ प्लानिंग होती है, कुछ लक होती है, तो आप सिक्योर कर लेते हो। तो पिक ऑर्डर के एतबार से लक, पिक ऑर्डर के एतबार से लक होती है। कुछ प्लेयर्स हैं जो आप लेना चाहते हो लेकिन आपकी पिक नहीं है, आपसे पहले कोई और ले गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, डायमंड में मेरी आखिरी पिक थी। अब मुझे ये देखना है कि डायमंड में मुझे विकेट कीपर चाहिए, तो अगर बाकी 5 को भी विकेट कीपर चाहिए तो मेरे तक कौन बच सकता है। फिर उस बचे हुए को लेके आपने प्लानिंग करनी होती है कि अगर ये आ गया है राइटी या लेफ्टी, ऊपर खेलता है नीचे खेलता है, तो मैंने नीचे जाके कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे और जो आपका दिल किया आपने ले लिया। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप बात करें, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड रादर मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि जो हमने प्लान किया था, हमने अपने प्लान को टू द डॉट एग्जीक्यूट किया। देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन जो हमने प्लान किया और हम ले नहीं सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। एक सवाल इसके ऊपर प्लान्स है मेरे माइंड में आता है। आतिफ राना साहब, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ कि डेविड वार्नर की अगर हम बात करते हैं, जब तक उनका नाम आ रहा था मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी और मेरी नज़रें और क्लियर होती जा रही थी कि लाहौर कलंदर्स पिक करेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक ही नहीं किया। तो क्या इसकी रीज़न ये है कि जैसा अभी समीर राना साहब बता रहे हैं कि हमारे प्लान के मुताबिक हर चीज़ हुई है, इट मीन्स कि डेविड वार्नर आपके प्लान में ही नहीं थे? सवाल आपने सही किया है, बंदा गलत चुना है। मैं वही सुन रहा था कि पहले तो आपको आतिफ को बताना पड़ेगा कि डेविड वार्नर करता क्या है। वो शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि विकेट कीपर की बात हो रही है तो डेविड वार्नर विकेट कीपर है। ये एक्चुअली ऐसे हुआ था। मैं आकिब भाई और आतिफ आपको वाकया भी सुना देता हूँ। हम डरबन में थे ना, तो मैं और आकिब भाई बात करते इन मॉर्गन की। वो हमारे डरबन में ना कैप्टन थे, तो बड़ी हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो ये सारी सुनता बैठा हुआ आते भी, तो थोड़ी देर बाद कहता है एरन मॉर्गन विकेट कीपर है ना? तो आके भाई कहते नहीं, वो गोल कीपर है। तो कमिंग बैक टू जो क्वेश्चन आपने पूछा, देखिए डैरन ऑब्वियसली मिचेल जो हमने लिए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैच विनर हैं, न्यूजीलैंड के लिए बेतहाशा परफॉर्मेंसेज हैं,
पाकिस्तान को तो ज़्यादा ही मारते हैं कुछ, उनमें पाकिस्तान से कोई ख़ास लगाव भी है उनका। लेकिन जहाँ तक डेविड वार्नर की बात है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े प्लेयर। तो हम ये देख रहे थे, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे गैप्स कहाँ पे। अब आपके पास अगर फ़खर है, अब्दुल्ला है, तो ओपनिंग में आपके पास चॉइसेस आपको ज़रूरत नहीं है। जो पिछले 9 सालों में एक लर्निंग हमने डेवलप की है वो ये है कि सिलेक्शन के वक्त आपने अपने इमोशंस को साइड पे करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हम सब फैन है क्रिकेट के, हम सब के फेवरेट्स होते हैं। हम तो, सब नहीं, हाँ नहीं, आपके भी फेवरेट्स होंगे, मेरे भी। मैं और आतिफ पहले फैन तो है ना क्रिकेट हाँ, के, पता है या नहीं वो बाद में आता तो है। फिर आप जब उस सीट पे बैठते हैं, सिलेक्टर की सीट पे, तो सबसे मुश्किल काम होता है अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग या अपने पर्सनल बाइस को साइड पे करके अपनी टीम की नीड्स को देखना। तो हमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल हो रही थी पिछले साल वो मिडल ऑर्डर में हो रही थी। दूसरी बात यह है कि आजकल की जो मॉडर्न T20 गेम है, अगर आप देखें, पहले ये कॉन्सेप्ट होता था शुरू में T20 जब आए थे ना कि टॉप 3 के चलेंगे तो आप मैच जीतोगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ चेंज हुई है। अब जिसका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है ना, आप उनकी कंसिस्टेंसी इन विनिंग देखें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि जिनके 2 टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। हमारे साथ तो हम तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। आप पहले दूसरे तीसरे सीजन में चले जाएं, टॉप हैवी, और होता क्या था, 5 ओवरों में 70, 120 पे ऑल आउट। बिल्कुल ऐसे ही। तो लर्निंग हमें ये बता रही थी कि अपनी टीम के गैप्स को देखो, अपनी टीम के गैप्स को फिल करो, नाम को छोड़ दो, बिकॉज नाम तो कोई भी हो सकता है। With all due respect to David Warner, he is a wonderful player, and I think Karachi has done a wonderful job in picking him, and we are happy that he is in Pakistan Super League. But हमारी टीम की रिक्वायरमेंट जो थी वो मिडल ऑर्डर था। अच्छा, टीम की ज़रूरत मिडल ऑर्डर थी। और आतिफ साहब, अगर हम खिलाड़ियों की बात करते रहेंगे तो आप सिर्फ बैठे सारी हिलाते हैं। मैं सारे लाता रहूँगा या मैं बोलते आज शुरू कर दूँगा कि इसको ट्रांसलेट कर दूँ। अच्छा, ये जो ड्राफ्टिंग हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामात के हवाले से या इसकी फ़ैन बेस के हवाले से या मजमूई तौर पर ब्रांड के एतबार से, जब हम 10वें बरस में चले जाएंगे, गुजर जाएगा, और उसके बाद चूँकि आपने ब्रांड बनाया, लाहौर कलंदर्स मकबूल तरीन टीम में है, और अगर इसकी दोबारा जायज़ा लिया जाता है कि इसकी कीमत क्या है, तो ये जितने में आपने ख़रीदी थी उससे पता नहीं कई सौ गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 10 अरब रुपया, 15 अरब रुपया आपने दोबारा टीम ख़रीदने के लिए देना है दोबारा? नहीं, सबसे पहले तो आपने जो इवेंट की बात आप कर रहे थे कि जिस तरह ये ड्राफ्टिंग हुआ, मैं समझता हूँ कि मैं समीन को बल्कि कह रहा था कि पिछले 9 साल हम जी हजूरी बाग में कराते थे, पहला ड्राफ्ट हमने हजूरी बाग में करा। अच्छा, ये बाकी रही ब्रांड की बात। तो जो क्रिकेट के सवाल है ऑब्वियसली वो भी समीन जवाब देता है, और जो पैसों के बारे में उसको भी पता है। अच्छा साहब, इवेंट कैसा लगा कल? हाँ, ये आतिफ से रेलेवेंट इवेंट मैंने आपको बताया ना कि यार मैंने ऐसा इवेंट नहीं देखा पहले। ठीक है, मतलब एम्बियंस वाज अमेजिंग। और पहले ही होता था कि जब हम कुछ देर बैठते थे सर में दर्द शुरू हो जाती थी। ये तो है। ये हमने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था और इतना ज़बरदस्त उठ के आ रहा था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पाकिस्तान का ये PSL जो है वो शोकेस इवेंट होता है और ड्राफ्ट उसका स्टार्टअप होता है। ड्राफ्ट में पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। बाकी तो मैचेस होते हैं ना, किसी टीम खेल रही है उसके फैन देखेंगे, जो नहीं खेल रही उसके नहीं देखेंगे। वही स्टेडियम है, सारी दुनिया में होते हैं स्टेडियम, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। जो लाहौर का कल्चर दिखाया गया है पूरी दुनिया को, और जिस तरह लाहौर को हाईलाइट किया गया है, शोकेस किया गया है, और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिया गया है कि यार हम हार्ट ऑफ लाहौर में बैठ के पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त मुल्क है, और यहाँ की कितनी रिच कल्चर और हिस्ट्री है। पर्सपेक्टिव से तो मुझे तो लगता है कि 100 आउट ऑफ 100। उसमें एक और बात शामिल कर लें, चूँकि एक तो तारीख़ी मकाम, सीधी धूप आप पर पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से वो बशीरे के लच्छे और साथ में लव इर्द गिर्द घूम रहा हो, लव इधर से नज़र आ रहा हो, इधर से नज़र आ रहा हो, तो फिर तो माहौल अच्छा लगेगा ही ना इवेंट के एतबार से। दूसरा ये जो इसकी ब्रांड वैल्यू है, आप कहाँ पर देखते हैं आतिफ साहब आज इसको, जब हम 10वें एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अवामी मकबूलियत के एतबार से आपने मुख्तलिफ मराहिल इसके खुद से देखे हैं, UAE से लेकर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आकर फिर पाकिस्तान से बाहर जाने की भी चीज़ें हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। देखिए, बात यह है कि नजम भाई ने ज़बरदस्त काम किया था कि PSL की बुनियाद रखी, लेकिन उसके अंदर एक चैलेंज भी छोड़ गए थे वो कि उसका मॉडल। और ये डे 1 से समीन जो है ये बात कर रहा है कि यार जब तक प्रोडक्ट तो आपने बना लिया,
चूँकि आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ और नहीं है तो आप उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो। क्या इसकी ये वर्थ है? क्या इसका ये पोटेंशियल है? सो अब 10 साल गुजर गए, हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर है उन्होंने ये साबित कर दिया कि दे आर कमिटेड विद पाकिस्तानी पीपल, विद क्रिकेट स्पेशली। और लाहौर कलंदर ने ये साबित कर दिया कि यूथ के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की और पाकिस्तान को नए स्टार्स दिए, जिस तरह आपने इंटरव्यू में कहा। अब आगे देखना ये है कि क्या 10 साल के बाद हम इस मॉडल को ठीक करना चाहते हैं, हमारे लिए नहीं, ओनर्स के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। ये समीन आपको बेहतर इस पे गाइड कर देंगे। देखिए ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा है, मैं अगेन मेरी फील्ड से रिलेटेड है। हमने इस पे बहुत सारी फील्ड है तेरी। मैं हॉकी में चला जाता नहीं, ये वाली तेरी फील्ड है, तो इतने जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक चीज़ हाफिज़ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक मैं अक्सर देखता हूँ, हम बहैसियत कौम, आई थिंक हमारा जो थोड़ी सी हमारे में तब्दीली आई है ओवर द पीरियड, आई थिंक हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी को प्रमोट करने की आदत पड़ गई है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, मे बी रॉन्ग बट दिस इज़ व्हाट आई फील। एक चीज़ होती है, हम उसमें 10 कीड़े निकालते हैं, मेन मेक निकालते हैं। हाँ, मीन मेक निकालते हैं, जबकि जो नेशनल एसेट्स होते हैं ना, अब मैं समझता हूँ PSL नेशनल एसेट है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो हम बातें कर रहे हैं, मैं आतिफ ने भी बात की मॉडल की, या मैं तो 10 साल से ये बातें कर रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट लीग की बेहतरी है। किसी को इतनी अच्छी है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा कि कलंदर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाए, ये बहुत फसादी हैं, फसाद फैला रहे हैं। नहीं देखिए, वो तनकीद जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। नहीं, तनकीद फसाद नहीं होता। तनकीद से अगर आप इस्लाह का पहलू निकालें तो बेहतरी सबके लिए आएगी। तो हम जब मॉडल की बात करते हैं, उससे क्या लाहौर कलंदर का फ़ायदा है? नहीं, उससे लीग की सस्टेनेबिलिटी का फ़ायदा है। हम आज बात करते हैं डायरेक्ट साइनिंग नहीं हो रही, प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो कैसे मिलेंगे? आसान काम है कि ओनर से को और दे, ये सबसे आसान काम है। जो अच्छा काम है ना, जो दुनिया में होता है, किस प्रोडक्ट को बड़ा करो ताकि ये चीज़ें बड़ी होती जाएं, उस तरफ तवज्जो। और उसी लिए 10 साल में यही सजेशंस आ रही है, बजाय इसके कि हम मीम मेक निकालें चीज़ों में, हमें उसको एक तो सपोर्ट करना चाहिए और हम हमेशा करते हैं। दूसरा, हमें उसमें यह है कि उसमें जो तमीरी तनकीद है उसको सीरियसली लेना चाहिए। मॉडल अगर बेहतर होगा तो फ्रेंचाइज की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रोडक्ट है वो बेहतर होगी, वो बेहतर होगी तो आपके प्लेयर्स बेहतर होंगे, प्लेयर्स बेहतर होंगे, आपकी क्रिकेट बेहतर होगी, आपका इमेज बेहतर हो, हर चीज़ का फ़ायदा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारी बात करते हैं। अच्छा, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस डिस्कशन के अंदर कि आई थिंक प्रोडक्टिविटी तब निकलती है जब आप फ्री हैंड देते हैं, जब आप हेजमॉन बन के बैठे रहते हैं, जब आपकी अथॉरिटी से कोई आगे शख्स अथॉरिटी हासिल करेगा, तो फिर कैसे चीज़ें प्रोडक्टिव होंगी? देखिए, कुछ आपकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जो आपकी जो सोसाइटी के ना कुछ लिमिटेशंस हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक मिजाज है, हम वो काम नहीं कर सकते जो अमेरिका में होता है। फॉर एग्जांपल, अपनी चीज़ों को देखते हुए भी बेहतरी लाई जा सकती है। अगर हमारा ये कल्चर है कि अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड एंड वो जो बड़े साहब बोलेंगे वही सारे करेंगे, अगर आप उसकी तरफ इशारा करें, तो उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। अगर आपके पास टीम ठीक हो, आपके पास लोग ऐसे हो जो प्रोफेशनली काम को करें। अगर हमने ऊपर से लेके नीचे तक चीज़ों को एक ही नैरेटिव से देखना है या पॉलिटिकली देखना, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। चीज़ें उसी वक्त बेहतर होगी जिस तरह आप एंकर हैं, ये आपका काम है। अब मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ, अब मैं आपकी जगह एंकरिंग शुरू करूँगा तो शायद मैं, वो हो सकता है मेरे में स्किल हो, लेकिन शायद मैं उतना अच्छा ना हूँ। तो जब आप उस लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो अपने मिजाज के मुताबिक इस चीज़ को सोचते हुए कि हमारा जो सोसाइटी में जो हमारे अथॉरिटी लेवल्स हैं वो वेल एक्सेप्टेड, उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। नियत होनी चाहिए करने। वैसे आतिफ राना साहब बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। आतिफ राना साहब हैं, उस जमीन के होते हुए तो मैं एंकरिंग नहीं कर सकता। नहीं, वो आप प्रोडक्टिविटी करेंगे। मैं तो कहने लगा था, मैं तो मीटिंग में नहीं बोलता, तो आपने स्टूडियो में बुला लिया। अच्छा आतिफ साहब, राशिद खान इस मरतबा नहीं है, कई बार अगेन आप सवाल ऐसे नहीं, देखिए तो सही ना, बहुत है। क्योंकि आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने सारा साल काम करना होता है, आपने ब्रांड के हवाले से काम करना है, अपने प्लेस के हवाले से, आप
चूँकि सारा साल मसरूफ़ रहते हैं ना, तो आपके पास आपकी जो ब्रांड है उसकी मकबूलियत के लिए, उसको अवामी सतह पर जोड़े रखने के लिए, तो आपको लगता है कि इससे जो बड़े खिलाड़ी अगर राशिद नहीं है तो उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, टीम का तो ऑब्वियसली बैलेंस का समीन को पता है हाँ। कि, और जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं डेफिनेटली हर टीम को पड़ता है, लेकिन अगर आप ब्रांड की बात करते हैं तो शुरू दिन से मैंने और समीन ने एक ही फ़लसफ़ा बनाया था कि नो वन इज़ बिगर देन कलंदर, ठीक है, नॉट माई सेल्फ, नॉट समीन, एनीबडी एल्स। सो हम उस ब्रांड को लेके चले थे, और हमने, मुझे नहीं लगता शायद बाकियों ने भी इस तरह किया हो, बट प्रोसेस पे बिलीव किया था। अदरवाइज हमारे दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े नाम जो पाकिस्तान के भी थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते थे बिकॉज ऑफ लाहौर नेम। लेकिन हमने ये इंटेंशनली फैसला किया कि यार हम प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और फिर समीन क्रिकेट खेलता था उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर भी था और काफ़ी आगे तक ये खेला। सो इसने फिर क्या, जब हमने ये टीम ली और इमर्जिंग में हमें ये पता लगा कि यहाँ नहीं है टैलेंट, हमने नहीं, उस वक्त की मैनेजमेंट और स्टालवर्ट्स ने कहा कि इसमें है ही नहीं टैलेंट, तो फिर हमने प्लान बनाया कि यार एक आम आदमी को एम्पावर करते हैं। सो वो जो आम आदमी की एम्पावर थी, फिर जहाँ से आपने देखा कि आज जो हम कलंदर्स फैमिली से कलंदर ब्रदर की तरफ जा रहे हैं, कि जब हमारे कैप्टन से ये सवाल पूछा जाता है कि आपने प्लेयर सेलेक्ट किया, तो उसके एंड में वो ये कहते हैं कि वी आर कलंदर ब्रदर्स। सो ये ब्रांड आफरीदी, जो ब्रांड की कनेक्टिविटी है ना, इसको डेवलप हमने उस तरह किया कि एक तो प्रोसेस पे बिलीव किया, शख्सियत परस्ती पे नहीं, ठीक है, और दूसरा आम आदमी के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो हमने उसको प्रोवाइड किया। तो आपका सवाल जो है राशिद खान के बारे में, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आईपीएल का सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है इस वक्त? तो ऋषभ पंत एज एन माली उसके नहीं, सबसे विराट बड़ा कोहली, विराट कोहली, ऋषभ पंत। आपने क्यों नहीं नाम लिया फॉरेन प्लेयर्स का? हम क्यों शर्माते हैं शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम कहते हुए? हमें क्यों ये फख्र नहीं है कि शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम दुनिया के सबसे बड़े? हमारे पास तो मैंने अभी आपको प्रूफ कर दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ आईपीएल का, आपने कहा ऋषभ पंत, आपने कहा विराट कोहली, कोई कहेगा कोई और इंडियन प्लेयर, खिलाड़ियों के नाम लेंगे। तो हमें क्या मुसीबत है कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं बड़ा कर सकते? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार। आपने उसको कप्तान बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे 5 मैचों के बाद कप्तानी से हटा दिया, तो वो आप तो खुद ऑफिसर, वो सॉरी आते नहीं आज समीन साहब देखिए, वो एक पाकिस्तान क्रिकेट का मैटर है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैंने एक सिंपल सवाल है कि फॉरेन प्लेयर नहीं आए, बड़े नाम नहीं आ रहे, लीग डूब गई, ये सारी बातें आप ना नॉइज सुन रहे हैं कि बड़े प्लेयर नहीं आ रहे, बड़े प्लेयर। पाकिस्तान तो क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया कहती है ना, नहीं कहती ना, डायरेक्ट साइनिंग के लिए उधर से ले लें, हम ऑक्शन पे जाएंगे, दुनिया के नुमाया खिलाड़ियों को वैल्यू ऐड करें। मैंने आपको एक छोटा सा लिटमस टेस्ट किया आपके साथ कि आईपीएल का सबसे बड़ा प्लेयर, आपने नहीं कहा मैक्सवेल है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्सवेल को कैसे लेके हैं, डायरेक्ट साइनिंग का, ओ भाई आपके शादाब खान मैक्सवेल से बड़े हैं, आपका शहीन शाह अफरीदी बुमराह से बड़ा है, आपका बाबर आजम विराट से बड़ा बैट्समैन है। ये है हमारी प्राइड, फखर जमान हमारी प्राइड है। मैं वो जो पहले मैं बात कर रहा था ना, हमारी बिग बैश में तो जब इंडियन प्लेयर इतने बड़े प्लेयर नहीं जाते तो उनकी लीग को फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये जो बड़े प्लेयर का कॉन्सेप्ट, आप पता नहीं, वो आपने सवाल ये किया था तो इसलिए मैंने उसको उस तरह से एक चीज ऐड कर दूं। हाँ, सरफराज भाई उनके नाम के साथ आता, सरफराज धोखा नहीं देगा। ठीक है, क्या अरूज था उनका, चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान जीती। कोयटा के अनडाउटेडली सीजन्स में कैप्टन रहे, हारे भी जीते भी, आज वो प्ले नहीं कर रहे, तो क्या कोयटा खत्म होगी? सो सिटी और ब्रांड की इंपॉर्टेंस है, ब्रांड और जो आपका ब्रांड है उसकी अहमियत है। तो शहीन शाह अफरीदी हमारे लिए दुनिया के किसी भी बड़े स्टार से बड़े स्टार, हारिस रऊफ हमारे लिए दुनिया के किसी भी बड़े स्टार से बड़े स्टार है, इसी तरह अब्दुल्ला है, समान है। हाँ, फॉरेन प्लेयर्स आर वेल रिस्पेक्टेड। डैरिल मिचेल हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारी टीम के लिए आएंगे, उनकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी। लेकिन जब हम ब्रांड की बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि फॉरेन प्लेयर, बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो लीग छोटी हो जाएगी, मैंने इसीलिए मिसाल दी आपको। कोई लीग छोटी या बड़ी फॉरेन प्लेयर के आने से नहीं होती। आपके लोकल स्टार्स जो है ना, वो हैं आपका ट्रू एसेट। वो असल में मेरा ख्याल है ज़मीन, वो इसलिए भी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि
हमारे यहाँ इतने सारे डोमेस्टिक T20 कप होते हैं जिसमें हमारे लोकल प्लेयर खेल रहे होते हैं, सो उनको वो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यार PSL में तो बड़े नाम आने चाहिए ना, इनको तो हम थोड़ी देर बाद कोई ना कोई कप हो जाता है तो उसके अंदर देख रहे अगर तो इंडिया में देखे तो इंडिया में भी ऐसे होता है, श्रीलंका में भी ऐसे होता है। तो इवेंट जो है ना, जो हम माहौल बनाते हैं PSL का, वो उसकी खूबसूरती है। फ्रेंचाइज की एक सिटी बेस्ड ओनरशिप है जो बहुत अरसे से तो भी बात करता है कि मोहल्लों की और सिटीज़ की रेवलरी है। तो पॉइंट मेरा सिर्फ कहने का यह है कि दुनिया की कोई भी लीग अच्छे प्लेयरों से बड़ी होती है और ना अच्छे प्लेयरों से शायद क्वालिटी गिर सकती है। वैसे बड़ी नफासत के साथ और कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए आतिफ साहब ने बीच में T20 लीग ना, तो पाकिस्तान में वैसे जो T20 टूर्नामेंट्स इतने सारे होते हैं, तो चैंपियंस कप भी शुरू हो गया। आपकी क्या राय है इस हवाले से, PSL की मौजूदगी में किसी भी और T20 टूर्नामेंट की कौमी सतह पर ज़रूरत है? यार ये तो ऑब्वियसली ये तो बोर्ड का डिसीजन है, ठीक है। मैं तो वैसे बात कर रहा था कि एक फैंस के पर्सपेक्टिव से या एडवर्टाइज़र के पर्सपेक्टिव से, जब आपने अपना एक प्रीमियर टूर्नामेंट बना लिया जिसमें आपके स्टेडियम सोल्ड आउट होते हैं एटलीस्ट फॉर कलंदर्स के मैचेस में, सो आपने उसको एक नेक्स्ट लेवल पे आप ले गए। उसके बाद आपने KPL करवा दी, उसके बाद आपने PPL करवा दी, SPL करवा दी। सो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने उस ब्रांड को डिल्यूट कर रहे हैं। आप उन स्टार्स को अदर देन फॉरेन प्लेयर्स जो है उसको आप उसके अंदर वो खेल रहे हैं। फ़खर खेल रहा होता है, बाबर खेल रहे होते हैं, शाहीन खेल रहे होते हैं, हारिस खेल रहे होते हैं। सो जो आपने लोगों के लिए एक साल में एक चीज़ आए ना, तो रोज़ इंसान जो है ना वो बहुत इंतज़ार करता है कि यार ये इवेंट आने वाला है। जिस तरह ईद अगर साल में 10 आ जाए, हर हफ्ते बाद ईद हो तो आपकी कोई नियत नहीं रहती ना, साल में एक दफ़ा, तो उसको वो डाइल्यूट होता है। उसके डाइल्यूट होने से क्या होता है, एक तो ये कि आपके जो फैन जो है वो ग्राउंड में उन टूर्नामेंट्स में नहीं आते। नंबर 2 ये कि वो आप टीवी का प्रोडक्ट तो बन जाता है। आपका एडवर्टाइज़र जो है वो एक ही मार्केट है ना, जिसमें इसके अंदर हम भी फिर हैं, जहाँ से हमने अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है या कॉस्ट जो है कवर करनी होती है। सो आप उसके अंदर सस्ती ऑप्शन लेके आ जाते हैं। वो फिर भी ले लेते हैं। वो जो लोग जिन्होंने हमें स्पॉन्सर करता है वो कहते हैं जी हम तो टीम ना ले लें अपनी। हाँ। सो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अपने ही प्रोडक्ट के अगेंस्ट छोटे प्रोडक्ट, बैड इंटेंशंस आपकी नहीं होंगी, लेकिन आप वो हर्ट इस तरह कर रहे हैं। और चूंकि हम जब स्पॉन्सरशिप करने जाते हैं समीन और मैं, सो हमें ये सवाल उठता है कि भाई आप मांग रहे हो इतने पैसे, हमें तो इतने में टीम मिल रही है। अब मसला ये है कि मेरे पास तो नेमिंग राइट भी नहीं है कि मैं नेम ही उसको अपनी टीम का किसी को कहूँ कि यार तू ये ले ले, मतलब कोई भी एडवर्टाइजर को कि मतलब जायज़ है। जैसे तो फिल्म भी बन गई थी ना। आप यकीन मानिए जिन चैनल के साथ हमारी पार्टनरशिप है, हमने जब जियो लाहौर कलंदर लिखा तो PCB ने उस पर हमें लीगल नोटिस भेज दिया। हमने कहा हम तो समीन ने बल्कि कहा कि हम तो दवा दे रहे हैं यार हमने जियो लाहौर नहीं। अब देखिए जिस तरह चैंपियंस कप में नेमिंग कन्वेंशंस हैं स्पॉन्सर्स के पास, तो PSL में तो नहीं है। अब वो एक स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेट्स से अगर जैज़ की बात कर लेता हूँ, अगर वो उनके पास है, आप कथा कलामी की बात चाहूँगा, काम तो आप भी वही करते हैं ना कि वो अगले बंदे को इतना उसके ऊपर तकलीफ़ पहुँचती हो, कहते यार ना बंदोबस्त करो। जब आपने पहला उसका सीज़न किया था PDP का या कौन सा प्रोजेक्ट किया था, और जैज़ फिर ना आ गया होना था, और PCB को स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे, आपको कर दिया उन्होंने कि प्रोडक्ट अच्छा था ना। देखिए जो हमारा विजन था, हाँ। जब आप किसी के पास किसी को रीच आउट करते हैं कि आप हमारे पार्टनर आए, हाँ। तो इसको एक विजन देते हैं ना, तो हमारा जो विजन था वो उनको पसंद आया। जिस तरह यूथ की एंगेजमेंट, उस वक्त भी हम ये बात करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग करते हैं। 15 में मेरा ख्याल है हमारे अलावा 15-16 में कोई ये बात नहीं करता था। हमारा विजन भी यही था, हमारा मकसद भी यही था, हमारा ख्वाब भी यही था कि एक आम पाकिस्तानी को एम्पावर करें और बेआबाद मैदानों को आबाद करें, लोगों को वापस लेके आए। और मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा हुआ था, समीन उन दिनों कैलगरी में था और मैं बहावलपुर गया था, और ये मुझे याद 10 मिनट बाद फ़ोन कर रहा था कि भाई अंदर आ जा, बाहर धमाका ना हो जाए। वैसे ही सही बात है। सो आप ये सोचे ना, फिर जब जिस तरह आप कैमरॉन डेलपोर्ट को लेके आए, डैनी मॉरिसन को लेके आए, सो सारी दुनिया तो देखती है। हारून लॉगट भी उन दिनों में आया था ना मेरा ख्याल। हारून बाद में आया। उस वक्त इतना खौफ का पाकिस्तान में मैं रहता नहीं हूँ, तो इतने बम ब्लास्ट अनफॉर्चुनेटली हो रहे थे, तो मुझे ये था कि आपने इतनी गैदरिंग इकट्ठी कर दी है, दिस काइंड बी अ टारगेट। और मुझे हैट्स ऑफ टू आतिफ के उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर जो ना ये काम शुरू कर दिया। तो मैं उनको बोल गया भाई तू अंदर आ जा, इससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए। पानी की बोतल इनकी जेब में होती है, पैंट की 4 कदम चलते हैं, उठा के फिर लगाया, फिर वो ख़त्म हो गई हो, साथ में उस्मान पारी। तो देखिए जो काम है ना, जो पॉपुलैरिटी है वो किसी वजह से है।
वो काम धूपों में जाके दिन रात एक करके अपने हाथों से किया हुआ है। वो दफ्तर में बैठ के इसने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई कि जाओ ये काम कर दो या ये काम कर दो। ये फ़र्क है लाहौर कलंदर। देखिए वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो वो चीज़ हमें जो है वो नज़र आई है। अच्छा सारों को लो डरा भी। अच्छा मेरा एक सवाल और है कि अगर हम देखें लीग्स, कल जिस तरह से ड्राफ्टिंग का दिन था उसके बाद ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन सबके माइंड में आता होगा कि लाहौर कलंदर्स मतलब अपनी लीग के अलावा कौन सी लीग को मजबूत देख रहे हैं? PSL के अलावा देखिए PSL में लाहौर कलंदर्स के अलावा बाकी टीम जो है, टीम की बात कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि सारी टीमें बैलेंस्ड हैं। देखिए ये जो सिस्टम है ना ड्राफ्टिंग, इसकी एक खूबसूरती भी है। रिगार्डलेस ऑफ कि हमारे एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो गई है कि जी ऑक्शन कर दो, डायरेक्ट साइनिंग कर दो। अब क्यों कर दो? जब आप ये पूछते हैं तो आगे से जवाब नहीं है। पकड़ दो, क्यों? वो साथ वाले भी करते हैं। तो हम साए का मुंह लाल हो ना, अपना पीट पीट के नहीं कर लेना चाहिए, उसकी कोई लॉजिक भी ढूंढ लो। जो सारी टीमें आप देखें, ये जो 6 की 6 टीमें, ये सारी बैलेंस है और ये रिजल्ट है ड्राफ्ट का। इसी वजह से PSL की क्रिकेट की कंपेटिटिवनेस बाकी लीगों से बहुत बेहतर है। ऑक्शन में क्या होता है? ऑक्शन में क्या होता है? आपका पर्स डिसाइड करता है कि किसको लेना है। ड्राफ्ट में क्या होता है? टीम बैलेंस होती है, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आगे पीछे कर ले। जिसकी प्लैटिनियम में पहली पिक है, मैं अभी बता रहा था कि बाकी राउंड में सारी नीचे थी, दूसरी पिक किसी और की है, तीसरी गोल्ड की पहली पिक किसी और की है, इमर्जिंग की कोयटा की है जो मोस्ट क्रूशल थी, डायमंड की मेरा ख्याल में कराची की है। तो ड्राफ्ट की ये खूबसूरती है कि उसकी प्रोडक्ट जो निकलती है वो टीमें बैलेंस होती है। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में सब टीमें बहुत अच्छी। आसान कर दूं, जब आप हमसाये मुल्क की लीग का नाम लेते हैं तो ज़हन में क्या आता है? पैसा, ग्लैमर। जब आप PSL का नाम लेते हैं तो क्या आता है? टैलेंट, बासलाहियत खिलाड़ी। ये समीन बेसिकली ये बात कर रहे हैं। अच्छा आतिफ साहब, ये आपने पाकिस्तान के अलावा भी कई ममालिक में ये तजर्बा किया है लीग क्रिकेट का, उसमें T10 भी है, फिर बहुत शुरू में डर्बन कलंदर्स का भी नाम सुना, T20 के, फिर अभी इस मरतबा आप GSL भी, ग्लोबल सुपर लीग ये भी किया। तो ये मजमूई तौर पर कैसा तजुर्बा है 10 बरस के दौरान ये सारी चीज़ें? अच्छा, ये भी इमरान वैसे इतने अच्छा नहीं किया, मुझे और समीन को इकट्ठा कर दिया। लोगों को पता लग जाएगा मैं कितना टारगेट यही है। ये हमारी पैदाइशी लड़ाई है जब से हमने इस बिजनेस में कदम रखा। मैं पाकिस्तान के ऊपर लगा रहता हूँ, ये इंटरनेशनली लगा रहता है। और शुरुआत यहाँ से होती है कि जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो पहली ख्वाहिश ये थी कि हम 30 लड़के सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह आजकल मोहसिन साहब नहीं कर रहे, और उनको हम NCA में ट्रेन करेंगे। ठीक, हमने वो जब शुरू किया तो अनफॉर्चुनेटली NCA ने कहा सॉरी हम नहीं कर सकते। देन समीन ने रीच आउट किया ऑस्ट्रेलिया को और भेजा मुझे वहाँ पे एक दिन के लिए कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये डर्बन वाली चीज़ आई तो उधर भी इसकी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि हम इसको इंटरनेशनल ले जाएं। अब आप बता दें। मैं सिंप्लीफाई अगेन, जिसने मेरी बात को किया था मैं इसकी बात को कर। देखिए, एक होता है लीडर और एक होता है मैनेजर। लीडर जो होता है ना वो विजन देता है, वो ये है। मैनेजर जो है ना काम करता है, वो मैं हूँ। अब सुबह मुझे ये कहना जाओ लीडर। ये फर्क है। सो आतिफ की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो उसकी एग्जीक्यूशन मैं करता हूँ। तो ये कम्बो जो बनता है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। अच्छा समीन, अब आतिफ साहब आपने इसका ये नहीं कहना कि अब ये समीन साहब जवाब देंगे, ये क्रिकेट से जुड़ा। देखें, ब्रांड की बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग में ही। मीरब्द आपने देखा होगा बहुत सारी टीम्स जो हैं वो कोई ब्रांड एम्बेसडर भी लगाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता लाहौर कलंदर्स में कि कोई ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं होता? मेरा ख्याल आज तक तो मैंने नहीं देखा है। अगर एक मरतबा वो बच्चे को आपने बनाया था जो अहद, मेरा ख्याल है वो हमने नहीं बनाया था, वो खुद बना था। तो ये क्यों नहीं है ऐसा, ये तस्वर क्यों नहीं है यहाँ पर? सर हमारा देखिए फिर वही बात है कि हमने आम आदमी को एम्पावर करना था। हमारा ब्रांड एम्बेसडर शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, फ़खर ज़मान है, अब्दुल्ला शफीक है, कामरान गुलाम है, अहमद दानियाल को पेशावर ने पिक किया, आपने उसकी जर्नी देखी है। खुरम शहजाद है, आजकल पाकिस्तान टेस्ट टीम में। कामरान गुलाम को मुल्तान ने पिक कर लिया। अभी तैयब ताहिर, वो भी हमारे इस प्रोसेस के। सलमान इरशाद, ठीक है। तो एक लंबी लिस्ट है जो आपने उसको फॉलो किया। तो कहने का मकसद ये है कि
हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्सेप्ट है आम इंसान, आम पाकिस्तानी, जो हमारे सुपरस्टार हैं। देखिए हाँ, जब हम कहते हैं ना कि हमने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनना या अपॉर्चुनिटी देनी है, उसका सीवी नहीं होता। जो जिसका सीवी होता है वो बाकी लोग हैं उनको करने के लिए। और हम अपने जो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर बने, उन्होंने सिर्फ एम्बेसडरी नहीं की, उन्होंने टीम को बैक टू बैक ट्रॉफीज भी जिताई। तो हमारा बड़ा सिंपल इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। आतिफ, वो शुरू में एक याद है, एक हमारे साहब भाईजान नहीं समीन में नहीं, ये उन्होंने 2 ट्रॉफी जिताने की बात कर दी है ना शाहीन की। बहुत मुश्किल इंसान है शाहीन आफरीदी। उससे ज्यादा आसान इंसान आपको शायद ही पूरे अर्ज पे। मैंने 9-10 साल हो गए हैं और मैंने क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, AB डिविलियर्स, मोहम्मद हफीज़, अजहर अली, बड़े बड़े नाम लाहौर के साथ रहे, सुनील नारायण, ब्रावो, राशिद खान। उससे ज़्यादा सिंपल इंसान मैंने नहीं देखा शाहीन से। ये मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। शाहीन इतना प्योर सोल है कि जो उसके अंदर है ना, वही आपको उसके मुंह पे नज़र आएगा। अब बाज़ दफ़ा ये चीज़ आपके अगेंस्ट चली जाती है, क्योंकि हमारे हाँ या वैसे कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको सच्ची बात नहीं सुननी, या वो पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। शाहीन चूँकि वो एक बड़ा ऑनेस्ट और प्योर इंसान है, वो प्रिटेंड नहीं करता चीज़ों को। अगर उसको गुस्सा होगा ना तो आपको नज़र आ जाएगा कि उसको गुस्सा है। अगर वो आपसे खुश होगा वो भी नज़र आ जाएगा। कल जो कह रहा था मैं खफा हो जाऊँगा। तो अभी इसलिए मेरे ख्याल में फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे आसान मैनेजमेंट है वो शाहीन की। अच्छा, क्योंकि मुझे वो लगता है कि वो ओनरशिप लेता है ना भाई। नहीं, उसकी पर्सनैलिटी में एक वो चीज़ है ना जो आपको बता देती है कि इस इंसान को क्या बुरा लगता है और क्या अच्छा लगता है। अगर आप ईगो अपनी ना रखें और उसको साइड पे कर देना तो आसान है मैनेज। अगर आप ईगोइस्टिक होकर मैनेज करेंगे ना कि तुम प्लेयर हो मैं ओनर हूँ, तो फिर आपको शायद प्रॉब्लम आए। हाफिज़ साहब, एक और भी बड़ा प्योर सोल है अहमद शहजाद। हाँ। उनके भी जो दिल में होता है ना वही उनकी ज़ुबान पर होता है। और अहमद शहजाद साहब जो है ना वो भी खफा हैं बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात यह कि उनकी भी जो दिल में खफा होते हैं वो फ़ौरन उसका इजहार कर देते हैं, लेकिन वो सर पैर नज़र नहीं आता है। यानी एक चीज़ है, वो उनका नाम अगर फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है, मतलब अब आतिफ साहब आपका नेम अगर कोई यूज़ कर रहा है कहीं पे, आपसे पूछे बगैर तो नहीं कर सकता किसी भी सूरत, डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्यों वो हमेशा से इतना खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, क्या रीज़न है? अहमद भाई तो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और हीरो हैं हमारे, और पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया हुआ है। अब चूंकि हम क्रिकेट के बिजनेस में हैं और मेरे पास सिर्फ इसमें बिजनेस है, क्रिकेट ज़मीन के पास है। देखिए अच्छा, बड़ा आज बहुत खुश हैं, जिस बात का जवाब नहीं देना होता ना वो कहते हैं साहब। अहमद भाई की ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जितनी क्रिकेट में खिदमात है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मेरा ख्याल में पहले प्लेयर थे तीनों फॉर्मेट में जिन्होंने सेंचुरी की। देखिए अब जो भी उनकी हिस्ट्री रही है या चीज़ें रही हैं, वो उनका पर्सनल व्यू है, ठीक है, और वो इंटाइटल्ड है अपना पर्सनल बात करने में। अगर लेट से हमें अच्छी नहीं लगती तो हम मत सुने, लेकिन एक इंसान से आप उसके बोलने का राइट तो नहीं छीन सकते। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मेरा ये चीज़ गलत है, ये मेरा ओपिनियन है। तो मैं इसी तरह देखता हूँ कि अहमद शहजाद साहब का जो भी वो बात कर रहे हैं वो उनका ओपिनियन है और उसकी हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो सही गलत का फैसला हम नहीं करेंगे, वो जो उनके चाहने वाले हैं या जो उनके क्रिटिक्स हैं वो करेंगे। हमारे एंड पे एज ए फ्रेंचाइज ओनर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जो उनकी रिस्पेक्ट उनकी खिदमात की वजह से है जो पाकिस्तान के लिए और इस फील्ड के लिए उन्होंने दी। बाकी ओपिनियन से मैं डिफ़र कर सकता हूँ, लेकिन ये कि आपको नहीं लगता कि उनकी प्रॉब्लम्स को बैठकर टेबल टॉक होकर वो सॉल्व भी हो सकता है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हम करना नहीं चाहते। नहीं, वो कादिर ख्वाजा ने कहा था ये शाहीन और हारिस की अम्मी है, उनकी नहीं। मैं सोच रहा हूँ इस स्टूडियो में आगे ना मुझे ममता सा मुझे इतनी दफा अम्मी कहा गया। अच्छा समीन साहब, जैसे अभी शाहीन का जिक्र हुआ है, फ़खर, हारिस, क्योंकि ये काफ़ी वक्त आपका इनके साथ गुजरा है, मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ बातें भी खिलाड़ियों की मीडिया उनको रिपोर्ट करता रहता है, बिलखुसूस फ़खर की इंजरी और हारिस बहुत गुस्से में आ जाते हैं जी बसा औक़ात। क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है जो फास्ट बॉलर होते हैं ना, हाँ, उनको थोड़ा लाड चाहिए होता है बस। देखिए बैट्समैन में और फास्ट बॉलर में एक बुनियादी फ़र्क होता है। फास्ट बॉलर बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं। ये जो फास्ट बॉलिंग है ना, ये एक काफ़ी एबनॉर्मल सा काम है।
अगर आप बायोमैकेनिक्स को थोड़ा सा स्टडी करें तो फास्ट बॉलिंग में जो आपकी जॉइंट्स और लिम्स की मूवमेंट है ये बड़ी अननेचुरल है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि फास्ट बॉलर का एग्रेशन हमें पसंद है, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं कि वो पारा बच्चा बन जाए। ये नहीं हो सकता। एक बंदे की पर्सनैलिटी एग्रेसिव होती है या नहीं होती। जो फास्ट बॉलर, मैं सुनता रहता हूँ, जो हमारे फास्ट बॉलर एग्रेसिव नहीं है, हमें उन पर इतराज़ है, ये बॉल करके सर झुका के क्यों वापस जाता है। अच्छा, जो अग्रेसिव है उन पे हमें इतराज़ ये है कि बॉल करके आगे से आंखें क्यों दिखाता है। शुएब अख्तर बहुत बड़ी एग्जांपल है उसमें। शुएब भाई को देख लें, वसीम भाई को देख लें। वसीम भाई वगैरह के दौर में अगर माइक्रोफोन लगे होते तो पता नहीं कितनी मैच फीस रिडक्शन हो गई होती उनकी, या आकिब भाई की या बकार भाई की। सही बात है, बिल्कुल। तो क्रिकेट में ना फास्ट बॉलर जो है ना, वो उसकी खूबसूरती है, उनको सिर्फ थोड़ा सा लाड चाहिए होता है। मैनेजमेंट का बुनियादी मकसद जो होता है ना, किसी भी टीम की मैनेजमेंट, क्रिकेट की मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, आपकी भी जो टीम है, टू गेट बेस्ट आउट ऑफ योर पीपल, राइट। ईगोज नहीं लाते उसमें कि मैं बॉस हूँ। तो अगर एक पर्सनालिटी आपसे डिमांड करती है कि आप उसको थोड़ी सी केयर शो कर दें, तो आप कर दें, तो उसमें क्या बुराई हुई। और ये हारिस की बात की या फ़खर की बात की, ये तो इतने प्यारे लोग हैं, कसम से इनकी तो डिमांड ही कोई नहीं होती। यकीन माने मेरे से आज तक हारिस की कोई डिमांड नहीं की उसने, कोई फ़खर ने डिमांड नहीं की, कोई जो मैंने उनके लिए किया ना वो अपने दिल से किया है। तोड़ने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग, तोड़ने की मड़ोड़ने की भी कोशिश करते। मैंने तो हैशटैग चला दिया, तो सोचना भी मना है। लेकिन देखें, कांटियां नहीं डालते, जाल डालते। पॉइंट ये है कि वो कहते होते थे बच के कैसे निकलते हैं जाल से। फैमिली, देखिए ब्रदर, अगर किसी के साथ आपका रिलेशन है तो ये तो फिर आपके रिलेशन की स्ट्रेंथ है ना। मैं भी टेस्ट होता हूँ, ये नहीं है कि मैं टेस्ट नहीं होता। अभी जब डिटेंशन हो रही थी तो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे इसको ना रखो, इसकी फॉर्म ख़राब हो गई है, ये तो फारग हो गया है, इसकी परफॉर्मेंसेस कोई नहीं है। हुआ ना, हुआ। कितने ही लोग ऐसे जो कहते हैं कि जी लास्ट मैच में 100 किया, रख लो, अंडा किए 3 निकाल दो। हम नहीं करते ऐसे। ये मेरा टेस्ट है। अगर आप फैमिली का हिस्सा हो और हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, मैं नेपोटिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, बिलीवेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर हमें बिलीव है एज ए मैनेजमेंट एक इंसान के ऊपर, तो हम उसको मुसलसल चांस देंगे और हमेशा देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा बिलीव है। अगर क्रिकेट में आप देखें, शहीन शाह अफरीदी आज माशाल्लाह पाकिस्तान के सुपरस्टार है, दुनिया के सुपरस्टार है। मुझे वो दिन भी याद है जब 16 साल के वो मेरे पास आए थे, किस्मीन भाई ये चेक ले ले, आंखों में आंसू थे, परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हारिस आए थे। तो ये सारी जर्नी हमारे साथ गुजरी इन प्लेयर्स, फ़खर की, इन प्लेयर्स को। देखिए, अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह से शामिल आपने किया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। और ये तो हम सब ही ये बात कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि अब्दुल्ला शफीक इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन जिस तरह से आपने उन्हें हमेशा की तरह एक ब्रदरहुड को कायम रखते हुए साथ लेकर गए हैं, तो वो डेफिनेटली। तो एक चीज़ है, हम सारे, मैं अकेला नहीं, और मैं अकेला डिसीजन नहीं करता, क्रिकेट मैनेजमेंट जो सारी है वो सारी इस बात पे कन्विंस्ड है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है, और वो वाइट बॉल के इंतहाई शानदार बल्लेबाज है। अब देखें, साइम की मिसाल ले लेते हैं। 22-23 मैचेस साइम ने खेले, उस वक्त तक बैक किया ना पाकिस्तान टीम ने उसको, क्या, और उस बच्चे ने फिर डिलीवर किया। अब वो डिलीवर करके अब हम सब तालियां बजाते हैं कि क्या टैलेंट है। हाँ। तो आज से 5 मैच पहले हम कह रहे होते थे कि ये क्या कर रहा है, एक महीना पहले। तो यही होता है, प्लेयर्स को बनाना पड़ता है आपको। हर इंसान में टैलेंट होता है, बनाना पड़ता है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए ईगो को मारना पड़ता है। उसके लिए अगर आप में वो पेशेंस है, आप ईगो को मार सकते हैं, आप प्लेयर्स को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सेल्फलेस होना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। आतिफ साहब, लाहौर कलंदर्स ने स्पेशली अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ दिया है सबको, जैसे खिलाड़ी भी तैयार करके दिए हैं, इंटरनेशनली भी तैयार करके दिए हैं, फॉरेन क्रिकेटर्स भी तैयार करके दिए हैं, फिर ये 30 खिलाड़ियों वाला मशवरा भी दिया है बोर्ड को। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बांटी हैं। लाहौर कलंदर्स को क्या मिला है आज तक खिलाड़ियों के अलावा? अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी है वो किसी चीज़ से कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया। हमें ये कहा गया कि जी इस मुल्क में यही टैलेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो इतना कंपेटिटिव नहीं था।
सो हमने कहा यार चलो टेस्ट करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की ऐसी स्पोर्ट्स है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है और लोगों के खून में ये दौड़ती है, लोगों के दिलों की धड़कन है, तो ये कैसे हो सकता है कि उनमें टैलेंट ना हो? क्योंकि टैलेंट होता क्या है, टैलेंट इज़ एन एनवायरनमेंट। आपने ये स्टूडियो क्रिएट किया, आप जैसा इमरान जैसा टैलेंट उभर के सामने आ गया। अब अगर आप लोगों को अंदर ही ना घुसने दे तो आप कैसे सामने आओगे? सो हमने प्रोसेस बनाया, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया लाहौर कलंदर के साथ साथ कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम, और लोगों को हमने कहा आ जाओ आप हमारे रिसोर्सेज पे अपनी मेहनत करो। फिर उन्होंने जो मेहनत की, उन मेहनत को हमने शोकेस किया टूर्नामेंट के अंदर। सो हमने उसके बाद ऑब्वियसली आकिब भाई उस वक्त यूएई में थे, यूएई के हेड कोच थे। सो जब आकिब भाई को हम लेके आए यहाँ पे, तो क्यों लेके आए? क्योंकि हमने ग्रास रूट लेवल पे काम करना था। तो उनसे हमें लगा कि यार उनका इंटरेस्ट है, उनका पैशन है। सो फिर हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनके साथ उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया, तो पाकिस्तान से बेहतर कौन समझ सकता था उनको। तो जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़ी तो मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान की तो जान भी हाजिर है। मतलब हम ये काम करते थे एक प्राइवेट फ्रेंचाइज ओनर। आप सोचें कि उस फ्रेंचाइज ओनर का एक की कंपोनेंट ऑपरेशंस का अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आ जाए तो कितना ज़बरदस्त टैलेंट सामने आएगा। फार्मूला तो उन्हें मिल गया ना कि क्या करना है, ठीक है, बॉल तो मिल गई उन्हें, फार्मूला तो मिल गया। तो इसी तरह जो बाकी प्लेयर जो उन्होंने मेहनत अपनी की, हमने तो 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए। तो लाहौर के लेकिन ये एक बात और है, ये था कि ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया सारा आतिफ साहब, लेकिन एक अवामी सतह पर अगर दरमियान में आंधी आई तो क्रिकेट के हलकों में जाते हैं तो कहते हैं आप बहुत बासर हैं, बहुत आपकी ताकत है और आप वो दूसरी ताकत है। आपने प्लेयर्स आपकी टीम से मुंतखब हो जाते हैं, फिर आपके कोच मुंतखब हो गए। ये मेरी बात सुनो, ये तो इमोशनल और हमारा जो ऑपरेशनल पार्ट था मैंने आपको बताया। अब आप इसका जवाब दें। अनफॉर्चुनेटली बात वही आ जाती है मॉडल के ऊपर। अदरवाइज हमारी जजब टिकट जाती है ऑन सेल तो हाफ एन आवर में सोल्ड आउट होता है पूरा स्टेडियम। दैट इज रेवेन्यू। पिछले साल जो 17% जो इंक्रीज आया टिकट सेल में, दैट वाज बिकॉज ऑफ लाहौर कलंदर। मैं भी एक ऐड करूं इसमें? आपने पूछा था कि पाकिस्तान आप लाहौर कलंदर को क्या मिला? पता है लाहौर कलंदर को क्या मिला? लाहौर कलंदर को मौका मिला कि वो पाकिस्तान को सर्व कर सके, हारिस, शहीन, जमान इनकी सूरत में, और अब आकिब जावेद। सबसे बड़ी बात ये हमारे सामने मौका मिला हमसे इंटरव्यू करवाने का। अब तो समीर भाई जरा मुख्तसर तो कल स्टूडियो में बुलाना था। बांग्लादेश भी जा रहे हैं, बांग्लादेश भी जा रहे हैं। बांग्लादेश का लिया ना प्लेयर? हाँ, बांग्लादेश देखने गए थे हम। अच्छा कैसी बात करते। अच्छा समीर साहब, एक आखिरी सवाल, 3 लोगों के मैं नाम लूंगी क्रिकेटर्स के, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इनसे पूछा था इन्होंने कहा था कि वो समीन साहब की डोमेन है। शाहीन की, समीन साहब की, वो जो खाने पीने वाला क्वेश्चन था। अगर हम फेवरेट बात करें कि फेवरेट फूड किसको क्या पसंद है, इसमें मैं 3 नाम लूंगी, शाहीन, हारिस एंड फखर। सारों को एक ही पसंद है। क्या? शनमारी। वो तिक्के होते हैं ना, वो अच्छा, यानी उसका डेढ़ लग जाता है फिर उनके आगे। हमारा तो डेली रात को भी ड्राफ्ट के बाद हम आ गए। ड्राफ्ट के बाद वहाँ पे बड़ा लेविश डिनर पीसीबी ने रखा हुआ था। अच्छा। लेकिन ये कि हम शनवारी खाने चले गए। वो इनको देखे, वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से, आपको पता है हमारे ज़्यादातर हम वो लोग हैं, तो हम लोग वो फूड बहुत पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। तो हम सारों का एक बड़ा कॉमन। नहीं, देखिए आपको लगता है फिर आप अपने आप को समीन खान महसूस करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर राना साहब, और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोर का जोड़ के आज के इस एपिसोड का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमें इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।